हरि ओम। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं, सर्वौषधीनामृता प्रधाना सर्वेषु सौख्येष्वसनं प्रधानं सर्वेन्द्रियाणां नयनं प्रधानं सर्वेषु गात्रेषु शिरः प्रधानम्। सभी औषधियों में अमृता यानी गिलोय सबसे प्रमुख है। सुख देने वाले पदार्थों में भोजन सबसे प्रमुख है। मनुष्य की इंद्रियों में आँखें सबसे प्रमुख है तथा शरीर के सभी अंगों में मनुष्य का सिर अर्थात बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। फिर आगे कहते हैं, विद्यार्थी सेवकः पान्थ क्षुधा आर्तो भयकातर भाण्डारी प्रतिहारी च सप्त सुप्तान् प्रबोधयेत्। विद्यार्थी, सेवक, पथिक, भूख से पीड़ित डरा हुआ व्यक्ति, भंडारी और द्वारपाल यदि अपने काम के दौरान सो रहे हो तो इन्हें जगा देना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि ये सातों व्यक्तियों को कार्य के दौरान सोते समय जगाना ही हितकर होता है। फिर कहते हैं, अहिं रूपं च शार्दूलं कीटिं च बालकं तथा परश्वानं च मूर्खं च सप्त सुप्तान् न बोधयेत्। सांप, राजा, शेर, सुअर, बालक, दूसरे के कुत्ते और मूर्ख व्यक्ति को सोते से जगाना नहीं चाहिए। यहाँ पूर्वोक्त श्लोक के विपरीत इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कुछ ऐसे लोगों को बताते हैं जिसको सुप्तावस्था से जगाने का निषेध किया है। फिर आगे कहते हैं, दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं पिबेज्जलं शास्त्रपूतं वदेद्वाक्यं मनःपूतं समाचरेत्। अच्छी तरह आँख से देखकर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। कपड़े से छानकर जल पीना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ही कोई बात कहनी चाहिए और कोई भी कार्य अच्छी तरह सोच समझकर ही करना चाहिए। यहाँ चाणक्य ने मनुष्य को अपने प्रत्येक कार्य को पूरी एकाग्रता और ध्यान से करने के लिए कहा है। फिर आगे कहते हैं, सुखार्थी वा त्यजेत् विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत् सुखं सुखार्थीनः कुतो विद्या विद्यार्थीनः कुतो सुखम। यदि सुख की इच्छा हो तो विद्या अध्ययन छोड़ देना चाहिए और यदि विद्यार्थी विद्या सीखने की इच्छा रखता है तो उसे सुख का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि सुख चाहने वाला विद्या प्राप्त नहीं कर सकता और जो विद्या प्राप्त करना चाहता है उसे सुख नहीं मिल सकता। फिर आगे कहते हैं, दरिद्रता धीरतया विराजते कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते कदन्नता चोष्णतया विराजते कुरूपता शीलतया विराजते। दरिद्रता के समय धैर्य धारण करना, गंदे वस्त्र को साफ रखना,
अच्छा होता है। इसी प्रकार सामान्य भोजन को भी ताज़ा और गर्म गर्म खाया जाए तो अच्छा लगता है। सुशीलता के कारण कुरूपता भी बुरी नहीं लगती। आज बस इतना ही। हरि ओम।